बच्चों जो है आज हम कक्षा 10 की जो मैथ है आपकी उसमें जो है आज हम पढ़ाएंगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यानी बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है। इसमें जैसे इसको पहले आप जानिए, जैसे मान लीजिए कि अगर एक पूर्णांक है, जैसे एक पूर्णांक है जिसको हम कहते हैं भाज्य, और दूसरा जो पूर्णांक है वह जो है दूसरा पूर्णांक भाजक है। तो एक पूर्णांक जो है भाज्य है और दूसरा क्या है, भाजक है। तो जब हम भाजक से जो है भाज्य को जब विभाजित करते हैं तो विभाजित करने पर जो है भागफल और शेषफल आता है। भागफल और शेषफल आएगा। जैसे ये भाज्य है और इसमें जो है ये भाजक है, तो भाजक से जब भाज्य में भाग देते हैं तो यहां आता है भागफल और ये बचता है आपका शेषफल। तो ये शेषफल जो है जीरो होता है, यानी जो शेषफल है आपका ये जीरो आ जाता है। या अगर जीरो नहीं आता है तो ये जो है भाजक से जब हम इसको विभाजित करते हैं तो भाजक से भाजक की घात जो है अधिक होती है और इसकी भाग जब शेषफल की कम हो जाती है तो वही भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है। यानी कहने का हमारे मतलब ये कि भाज्य में जब भाजक की भाग लेते हैं तो ये भागफल आता है, फिर शेषफल बचता है। तो जो ये भाज्य बराबर जो है भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल, ये जो लिखा गया है यही जो है विभाजन एल्गोरिथम है। यानी ये जो है यही विभाजन जो है एल्गोरिथम है, जो आपको पहले बताया गया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरह से पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था, जहां इसमें भी ये भाज्य था और ये जो है बी क्यू जो है आपका जो है ये b जो है भाजक था और q जो है भागफल था, r जो है शेषफल था। तो ये पहले आपको बताया गया था। तो ये जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी यही जो है विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए कि जैसे दो बहुपद है, एक बहुपद आपका f(x) है और दूसरा जो है आपका g(x) है। ये दो बहुपद है और इसमें जो है जहां g(x) = नॉन जीरो, तो जब g(x) = नॉट जीरो होगा तो यहां जो बहुपद qx और gx में क्या संबंध होगा, तो ये होगा f(x) बराबर gx गुणे gx प्लस rx। यानी यहां जो है जहां rx बराबर जो है जीरो होगा, rx बराबर जीरो होगा, यानी यहां जो rx है इसकी जो घात होगी ये छोटी होगी gx की घात से। आपको वही चीज बताया था अभी कि जो rx की घात है जिससे आप भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग देंगे अगर उसकी घात जब छोटी हो जाएगी
यानी gx की घात यहाँ बड़ी है और rx की घात छोटी है, यानी जब हो जाएगी छोटी तो ये भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, इसीलिए rx बराबर यहाँ 0 हो जाता है। तो आपको जो है मुख्य रूप से अब बता दिया गया कि विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही जो है विभाजन एल्गोरिथ्म है। अब इस पर जो है कुछ उदाहरण देखिए, जैसे प्रश्न है उदाहरण आपका पहला कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए तथा भागफल और शेषफल निकालिए। अब इसमें जो है यानी 2x² प्लस 3x प्लस 1 में आपको x प्लस 2 से भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले जब आप भाग देंगे तो जो इसका पहला पद है जिसे 2x² और यहां इसका पहला पद है x, तो इस x में हम कितने से पूरा कर दें कि 2x² आ जाए, पहले ही करेंगे आप। या इसका एक तरीका है कि 2x² में आप x की पहले भाग दे दें तो x कट जाएगा, 2x आ जाएगी। इसका मतलब भाग जो है पहले आपकी 2x आ जाएगी। तो 2x का जब x में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब फिर 2x का 2 में करेंगे, प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा 4x। अब यहां जो है घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे और चिन्ह बदलने में आपको सावधानी ये रखना है कि जैसे ये प्लस है तो ठीक इसका उल्टा चिन्ह आप लगाएंगे माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इससे कट जाएगा। अब चूंकि यहां देखना ये है कि ये प्लस 3x है और ये माइनस 4x है, इस चिन्ह का कोई महत्व नहीं है, ये माइनस 4x है। चूंकि माइनस का चिन्ह अधिक है इसलिए माइनस x बचेगा और यहाँ प्लस जो है 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जब माइनस x हो गया तो ये माइनस आया है, इसलिए भाग तो माइनस बढ़ जाएगी, कंफर्म है कि माइनस बढ़ जाएगी, और वो जो है एक बार, क्योंकि एक का जब x में गुणा करेंगे तो x आएगा, तो -1 का x में गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, और माइनस का प्लस में गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, यानी कट जाएगा, यानी प्लस जो है 3 आएगा। ये +3 जो है आपका शेषफल आ गया, ये जो है शेषफल होगा। और यहां जो है ये आपका जो है भागफल हो गया, तो ये आपका भागफल हो गया और ये जो है शेषफल आ गया। तो इसको जब हम विभाजक एल्गोरिथ्म से जब इसको सिद्ध करेंगे तो सूत्र आपका यही होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। तो यहां भाज्य जो है आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1 है। अब यहां भाजक क्या है, x प्लस 2 है, इसको नो पर छोड़ दीजिए, पहले x प्लस 2 अब गुणे 2x माइनस 1 अब प्लस 3, इसका आपस में गुणा करिए तो x का 2 में 2x में करेंगे तो 2x², फिर x का -1 में करेंगे तो -x, प्लस 2 का जो है 2 में करेंगे तो प्लस 4x और ये -2 हो जाएगा, अब प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 2x² और चूंकि -x है और ये प्लस 4x है तो प्लस का चिन्ह दिखे 3x और ये -2 है और प्लस 3 है तो प्लस 1 हो गया। यानी ये जो है आपका
जो आ गया ये भाज्य के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारी भाग जो है सही है, यानी यही विभाजन जो है एल्गोरिथम है। इस सूत्र से जो है इसको हम सिद्ध कर देंगे। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल है, यहां आपका जैसे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 है। इसको जो है 2x प्लस x² प्लस 1 से भाग देना है, और भाग देना है भागफल और शेषफल यहां भी आपको बताना है। तो यहां लिखेंगे पहले 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें भाग आपको देना है, जिसको क्रम से कर लिया x² प्लस 2x प्लस 1 कर ले रहे हैं, और ये भाग देंगे। तो भाग देकर जो है भागफल और शेषफल इसमें बताना है। तो इसमें जैसे देखिएगा यहाँ x पर 3 घात है, 3x³ है, और यहाँ आपका केवल x² है। तो इस x² में हम कितने से गुणा कर दें कि 3x³ हो जाए। तो इसके लिए आपको हम बता चुके हैं 3x³ में x² का भाग दें, तो जब इसमें भाग देंगे तो 3x आ जाएगा, यानी 3x का गुणा करेंगे, यानी भाग जो है आपकी पहले 3x बढ़ जाएगी। तो 3x का x² में गुणा करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। फिर 3x का 2 में गुणा करेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 3 दूनी 6 x² हो जाएगा। फिर प्लस जो है 3x आएगा, तो ये माइनस हो गया, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा घटाएंगे तो। अब ये इससे आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस x² है, यहाँ माइनस 6x² है, माइनस का चिन्ह अधिक है, कितना अधिक है 5 तो 5x² लिख देंगे। ये प्लस 2x है और यहाँ माइनस 3x है, तो माइनस x हो गया और प्लस 5 हो गया। अब इसके बाद ये माइनस है तो भाग निश्चित है कि माइनस बढ़ जाएगी, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 का x² में गुणा करेंगे तो 5x² आ जाएगा। तो ये आपका आ गया माइनस 5x², फिर जो है माइनस 5 दूनी 10x और माइनस जो है 5 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये आपका कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो अब बराबर है इसलिए कट जाएगा। ये माइनस x है और प्लस 10x है, तो प्लस का जो है 9x हो जाएगा और 5 5 ही 10 हो जाएगा। यानी ये आपका जो है शेषफल आ गया और ये आपकी जो है भागफल आ गया। तो अब इसको जो है एल्गोरिथम जो है विभाजन पर जो है इसको हम सिद्ध करेंगे। तो यहां जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। तो यहां जो है भाजक आपका x² प्लस 2x प्लस 1 हो गया और भागफल जो है 3x माइनस 5 और ये हो गया 9x प्लस 10। अब यहां जो है इसका x² का 3 में गुणा करेंगे तो x² का 3x में करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, और x² का -5 में करेंगे तो -5x² हो जाएगा। फिर प्लस 2x का 3 में करेंगे तो 6x हो जाएगा, और फिर माइनस जो है 10x हो जाएगा। फिर 1 का करेंगे तो प्लस 3x और -5 और ये 9x और प्लस 10 हो जाएगा। अब यहां जो है 3x³ हो जाएगा, ये 5x² है, यहां जो है यहां जो गुणा किया गया है 5x² है और ये 2 इसका जो है 6x² होना चाहिए। तो अब यहां जो है आपका
ये -5 है और +6 है, तो प्लस का चिन्ह अधिक है, तो x² यहाँ बचेगा आपका। ये 10x है और ये जो है 9x है और ये 3x, तो 9 3 12 प्लस का हो गया और माइनस का 10 है, तो चूंकि प्लस का चिन्ह अधिक है इसलिए 2x बच जाएगा। और यहाँ -5 है और ये +10 है, तो प्लस जो है 5 बचेगा। यानी ये जो है आपका भाज्य के बराबर आ गया, जो यहाँ भाज्य था आपका उसके बराबर आ गया, तो सिद्ध हो जाएगा। माने इसी तरह से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप जो है विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आप जो है इसको सिद्ध कर देंगे। इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जैसे मान लीजिए ये अलग टाइप के हैं, इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे लिखा है कि बहुपद, ये भी उदाहरण है, बहुपद f(y) बराबर y³ - 3y² प्लस y प्लस 2 की बहुपद gy से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः y - 2 और -2y प्लस 4 आते हैं, तो gy ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है आपका, इसमें आपको gy ज्ञात करना है। gy का मतलब कि gy से जो है इसको विभाजित किया जा रहा है, तो gy से विभाजित किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो है fy है और इस बहुपद को जो है gy से विभाजित कर रहे हैं। तो gy से जब विभाजित करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, मान पहले आप नोट करिएगा, fy बराबर जो है y³ - 3x² प्लस y प्लस 2 और qy बराबर जो है y - 2 और फिर जो है ry बराबर -2y प्लस 4, तो यहां gy आपको ज्ञात करना है। तो आप सूत्र जानते ही हैं कि fy बराबर भाज्य बराबर भाजक यानी gy इंटू qy प्लस ry। तो यहां जो है fy बराबर जो है gy अब फिर qy अब प्लस जो है ry है। तो यहां से आपको gy निकालना है, तो यहां कर सकते हैं कि fy माइनस ry अब बटे qy और ये हो जाएगा आपका gy, मानी इस पर आप रख देंगे। तो यहां fy का मान जो है आपका y³ - 3y² प्लस y प्लस 2 है और इसमें से आपको घटाना है -2y प्लस 4 और बटे में
बटे में हो जाएगा जी वाई का मान। तो यहां जो है y माइनस 2 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका जी वाई। तो यहां जो है y क्यूब 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट टूटेगा तो 2y माइनस 4, ये y माइनस 2 हो जाएगा जी वाई। अब इसमें जब इसको हल करेंगे तो यहाँ y क्यूब 3y माइनस 3y स्क्वायर और यहाँ y है 2y तो 3y और ये माइनस 2 और y माइनस 2, ये जो है जी वाई हो जाएगा। अब यहां जो है y माइनस 2 की जो है अब इसमें हम भाग करेंगे, यहां आपको करके दिखा रहे हैं y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 है, इसमें भाग देंगे अब y माइनस 2 की। तो जब इसमें भाग देंगे तो y क्यूब है, यहाँ y है तो y स्क्वायर पर भाग जाएगी, ये हो जाएगा y क्यूब और इसका करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर माइनस प्लस कट जाएगा, ये प्लस 2 है और माइनस माइनस का चिन्ह अधिक है तो माइनस y स्क्वायर फिर 3y माइनस 2। अब जो है भाग आपकी माइनस बढ़ जाएगी y बार, माइनस y का y में पूरा करेंगे तो माइनस y स्क्वायर और ये प्लस जो है 2y, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 3y है और ये प्लस 2y है, तो यहाँ प्लस जो है y माइनस 2। अब ये y माइनस 2 है तो ये प्लस 1 बार में कट जाएगा, तो y माइनस 2 हो गया, ये माइनस से प्लस इससे कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आया है ये जी वाई बराबर जो है आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। मान इस तरह से बहुत से प्रश्न दिए हैं जिसको आपको हम कुछ उदाहरण को भेज भी देंगे, उसके हिसाब से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं, जैसे इसमें दिया है उदाहरण ये भी है कि 2x पर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है। कह रहा है कि इसके सभी शून्य का आपको ज्ञात करना है और इसके दो शून्य दिए हैं, दो शून्य इसका दिया हुआ है। जैसे इसका एक शून्य दिया है कड़ी में 2 और एक दिया है माइनस कड़ी में 2, ये दो शून्य दिए हैं और शेष शून्य आपको ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा कि चूंकि ये 4 घात का है तो इसका 4 शून्य होना चाहिए और दिया है 2, तो शेष 2 शून्य अगर आपको और ज्ञात करना होगा तो इसके लिए करेंगे आप क्या कि जब इसका हल लिखेंगे तो हल में जो है कि कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 2, ये दो शून्य हैं। तो अब चूंकि देखिएगा ये प्लस है तो इसका जो है एक जो गुणक होगा वो यक्ष मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यक्ष माइनस कड़ी में 2 होगा और दूसरा जो इसका गुणक होगा वह यक्ष प्लस कड़ी में 2 होगा। यानी ये प्लस है तो ये माइनस यक्ष माइनस कड़ी में 2 लिखे हैं और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यानी इसके जो है 2 ये गुणक होंगे और इन दोनों का जब 2 गुणक मालूम हो गए तो इसका जो है यक्ष माइनस कड़ी में 2 का गुणा आप यक्ष प्लस 2 में कर लीजिएगा।
x प्लस कड़ी में 2 में। तो जब इसका गुणा करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी वर्गांतर लगा देंगे आप, तो x का स्क्वायर और एक कड़ी में 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और माइनस 2 आ जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा और इस x स्क्वायर माइनस 2 इस बहुपद का जो है गुणक हो गया। x स्क्वायर माइनस 2 ये जो है बहुपद का जो है ये गुणक हो गया। अब इससे हम भाग देंगे, x स्क्वायर माइनस 2 से जो है अब भाग देंगे हम 2x पर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में। तो जब इसमें भाग देंगे, क्योंकि भाग में आपको बार बार बता रहे हैं, सावधानी आपको ये रखना है, यहाँ 2x पर 4 घात है और यहाँ x स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर में हम कितने का गुणा करेंगे 2x पर 4 घात बन जाएगा। तो आप सीधे सीधे जो है 2x स्क्वायर कर लीजिए, 2x स्क्वायर का जब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x पर 4 घात बन जाएगा और इसका 2 में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब इससे कट जाएगा तो यहाँ 3x क्यूब हो जाएगा आपका और ये माइनस 3 है और प्लस, तो प्लस का x स्क्वायर बचा और 6x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है माइनस पर भाग जाएगी, यहाँ 3x क्यूब है तो ये माइनस 3x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में हम फिर कितने से गुणा करेंगे 3x क्यूब, तो सीधे आपको बता रहे हैं 3x क्यूब में x स्क्वायर से आप भाग करते हैं तो कटने के बाद 3x आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ जो है 3x होगा, 3x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस 3x क्यूब हो जाएगा और माइनस 3x का 2 में करेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस जो है 6x, तो ये आपका जो है प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, यहाँ बचा आपका प्लस x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ जो है ये प्लस है तो भाग प्लस बार जाएगी, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है तो यहाँ एक बार, क्योंकि x स्क्वायर में x स्क्वायर की भाग एक बार जाएगी, एक हो जाएगा, तो एक का जब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो प्लस x स्क्वायर और यहाँ जो है माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, यानी पूरा ये 0 आ गया। तो जब 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भागफल आया है, यानी आपका जो भागफल आ रहा है इस जैसे आप लिख सकते हैं कि 2x पर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 और ये भागफल आपका है 2x स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 1। तो अब इसका जो है आपको गुणनखंड करना होगा, इसका आपको गुणनखंड करना होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 2 एक 3, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x अब प्लस 1, यहां से 2x जब आप कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1, यानी ये जो है इसके ये 2 माना जाएगा, यानी इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 हो गया और 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2। तो यहाँ जो है 2 शून्य किसका आपको पहले से मालूम है, यानी पहला जो शून्य कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 फिर 1 और 1/2, यही जो है इसके जो है ये 4 शून्य हो जाएगा, क्योंकि 4 घात वाला है तो इसलिए इसके शून्यों की संख्या जो है 4 हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं कि बहुपद के शून्य यानी ये 4 शून्य हो जाएंगे। तो बच्चों इसी तरह जो है आपको बता दिया गया, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, जो परेशानी होगी आप हमको फिर पुनः बताएंगे, हम आपको जो है उसका आंसर देंगे और इसके लिए प्रश्नावली जब आपको भेजा जाएगा तो उसको आप पूरा हल करेंगे। धन्यवाद।